ट्रांसफार्मर टेस्ट हम करते हैं जिसके अंदर एक मैग्नेटाइजिंग कोर बैलेंस टेस्ट करते हैं। वाई वी आर डूइंग दिस टेस्ट, इसमें कोई इंटरनल बाइंडिंग फॉल्ट है तो उसको टेस्ट करते हैं, वेरीफाई हो जाता है। और कोई कोर डिफेक्ट होगा जो मैग्नेटिक कोर है उससे वेरीफाई हो जाएगा। ओके, आर एन पे हम 230 वोल्ट अप्लाई करके वाई एन और बी एन वैल्यू वोल्टेज मेजर कर लेंगे। ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये न्यूट्रल से जो ग्राउंड केबल है इसको डिस्कनेक्ट करना होगा। ओके, जैसे ही हमने 230 वोल्ट अप्लाई किया आर और आर फेज पे यानी R2 न्यूट्रल, तो हमें इसको जब मेज़र किया वाई एन और बी एन पे तो वैल्यू हमारी वाई एन 180 और बी एन हमारा आया है 50 वोल्ट। ओके, इसमें वोल्टेज डिफरेंस क्यों आया 180 और 50 वोल्ट? देखें ये जब भी हम इस पे आर फेज पे अप्लाई किया वोल्टेज तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया, यानी इस लिम्ब में से फ्लक्स मूव कर रहा है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओके, जो रिलेक्टेंस कम होगा इसमें। लेकिन जब हम ये दूसरा जो फेज है इसमें जो मूव कर रहा है ये वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। ओके, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि रिलेक्टेंस हाई हो जाएगा, ट्रेवल डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये दोनों वोल्टेज अलग अलग मेजर करने के बाद हमने ये इक्वेशन में रखा, यानी कि जितना अप्लाई किया उतना दोनों फेज में बराबर होना चाहिए, तभी तो बैलेंस रहेगा वोल्टेज। तो इसमें हमें वी आर एन इक्वल टू वी वाई एन और प्लस वी बी एन, ये दोनों आपस में 230 वोल्ट हो गया। ओके, इसी तरह से जब हम मिडिल वाले पे करते हैं कि वाई टू न्यूट्रल जब भी हम अप्लाई करेंगे तो देखिए दोनों तरफ बराबर फ्लक्स जो है मोमेंट का दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इसलिए दोनों को तरफ बराबर वोल्टेज मिलेगा, यानी कि B2N और R2N बोथ आर सेम। ओके, तो यहाँ पे देखें हमने ये मेजर कर लिया है कि 115 वोल्ट मिल रहा है दोनों का, तो इसको ऐड करने के बाद ये दोनों 230 वोल्ट हो रहा है। सेम इसी तरह से हम BN पे अप्लाई कर लेंगे। BN पे हम अप्लाई करके वोल्टेज YN और RN को मेजर कर लेंगे, तो दोनों का इक्वेशन जो होगा सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, थैंक यू।